Jai Hind, gentlemen cadets. Yesterday we discussed the cutoff of NDA 02 2022. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ CDS 02 2022 के बारे में, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की क्वेरीज थी कि सर CDS का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। रिटन एग्जामिनेशन तो हमारा हो गया है, अभी नेक्स्ट रिटन एग्जामिनेशन जो फैब में है, तो उससे पहले अगर हमें SSB का कुछ तैयार करना है तो वो हम लोग तैयार कर पाएंगे अगर एक एस्टिमेट हमें मिल जाए कि ये SSB के लिए कट ऑफ होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहेगा। तो उसी चीज़ पे हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन करने से पहले प्रीवियस ईयर्स के जो कट ऑफ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं CDS 2019 फर्स्ट पेपर की बात करूं तो इसमें जो कट ऑफ था, अलग अलग एकेडमीज हैं, IMA, INA, AFA, OTA मैन, OTA फीमेल, मेल और फीमेल का जो रहता है आपका। तो रिटन एग्जामिनेशन आपको पता है 300 मार्क्स का होता है IMA, AFA और INA के लिए। OTA के लिए मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं किया जाता और OTA के लिए ये बन जाता है 200 मार्क्स। तो रिटन का जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 300 है। यहाँ पे IMA के लिए 116, INA के लिए 105, AFA के लिए 129, ये आउट ऑफ 200 है। मेल का है, OTA में, फीमेल का OTA में सेम कट ऑफ था विच वॉज 78। रिटन प्लस SSB, NDA में हमने कल देखा SSB होता है 900 मार्क्स का, CDS में SSB होता है आपका 300 मार्क्स का। तो 300 मार्क्स का SSB और प्लस 300 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन AFA, IMA, INA के लिए। और OTA में मैंने आपको बताया है कि इसमें 200 मार्क्स का आपका रिटन होता है। तो SSB को इंक्लूड करके ये जो मार्क्स बने हैं 242, 233, 264, यहाँ पे 160 और 162, ये जो मार्क्स हैं लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं। ऐसा नहीं कि टॉपर के मार्क्स इतने हैं, एकेडमी जाने वाले लास्ट बंदे के या फिर अहर्ता सूची जो तैयार की जाती है, शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है, उसमें लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के ये मार्क्स हैं। ये 2019 के फर्स्ट पेपर के थे। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर ऑफ 2019, इसमें 134 फॉर IMA, 122 फॉर INA, डिफरेंट कट ऑफ्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 148, 95, 95। OTA में चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत सारे सालों में इसका कट ऑफ सेम ही रहता है। यहाँ पे रिटन प्लस SSB 258, 245, 272। आप लोगों ने देखा होगा कि पीछे वाले ईयर्स में भी 264 आपका AFA का था और यहाँ पे 272 AFA का। तो हाईएस्ट जो कट ऑफ रहता है CDS एग्जामिनेशन में वो आपका एफोर्स एकेडमी का रहता है। IMA और एफोर्स के बीच में आपका लाई करता है इंडियन नेवल एकेडमी का। OTA का तो अलग जाता ही, आपको पता है। अगर मैं CDS फर्स्ट 2020 की बात करूं तो इसमें डिफरेंट कट ऑफ्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे राइज देखने को मिला था आपका, यहाँ पे देखिए कट ऑफ 95 था, इससे पहले आपका बहुत कम था 78। तो 78 से सीधा 95 और फिर 93 सस्टेन करना, ये बहुत बड़ी बात थी। OAFA का तो बढ़ता ही रहता है, यहाँ पे 274 चला गया ओवरऑल लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का कट ऑफ। नेक्स्ट ईयर का 2020 के सेकंड पेपर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए 139 इंक्लूडिंग SSB, 263 फॉर IMA। यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ देखने को मिला एफोर्स एकेडमी में, ये टच कर गया 279। OTA के कट ऑफ में भी इंक्रीज देखने को मिला है, आपका 97 चला गया। तो डिफरेंट कट ऑफ्स आपके सामने हैं। इसके बाद अगर CDS फर्स्ट 2021 की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बहुत गहमा गहमी देखने को मिलेगी कट ऑफ में। फॉर IMA इट वाज 145 व्हिच बिकम्स 268 इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। INA के लिए 136, AFA ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा और 158 गया, टोटल 281 बना। OTA मेल और फीमेल दोनों का पहली बार 100 क्रॉस किया और 107 कट ऑफ निर्धारित किया गया। तो ये बहुत ज्यादा था अपने आप में। अभी अगर बात करें 2021 के सेकंड पेपर की तो इसमें आपका IMA 138 विच बिकम्स 263, फिर से AFA का थोड़ा डाउन आया था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और OTA का कट ऑफ एज यूजुअल प्रीवियस ईयर आपका 100 प्लस में रहा। ठीक है, तो ये कट ऑफ्स आप देख लीजिएगा। अभी अगर मैं बात करूं 2022 का जो पहला पेपर आपका हुआ था उसका फाइनल कट ऑफ का भी पता नहीं लगा है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ्स हैं वो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए सेम प्रोजेक्ट करेंगी। 140 से 150 IMA, INA इतना, AFA के लिए 150 से 160, OTA 100, 110 और फीमेल के लिए भी 100 से 110 ये प्रेडिक्ट किया गया था। अभी अगर बात करें हम, ये जो आपका CDS 02 2022 हुआ है, इसमें कुछ बच्चों ने रिव्यू दिया है कि सर इंग्लिश के पैटर्न में चेंज था। यार इंग्लिश के पैटर्न में देखो चेंज था, अभी एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं। इंग्लिश के पैटर्न में चेंज था
बट आफ्टर वेरिएटिंग द थिंग्स इन द पेपर, इतना टफ आपको नहीं दिया गया कि आप ना कर पाए। एंटोनिम्स नहीं थे, इस तरीके के कुछ वेरिएशंस देखने को मिले, जो नई चीजें आई वो भी उतना ज्यादा टफ नहीं थी। तो इंग्लिश के पेपर में भी एक सीरियस कैंडिडेट जो था वो 60 to 65 मार्क्स, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, 60 to 65 मार्क्स एक सीरियस कैंडिडेट के, या फिर हम बोले एक एवरेज कैंडिडेट के, इतने एक्सेप्टेबल थे। ठीक है, इससे ज्यादा या इससे कम पे बात नहीं करेंगे, लेकिन 60-65 मार्क्स लाना एक चेंज देखने के बाद कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। मैथ्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैथ्स का पेपर लोग बोल रहे हैं इजी टू मॉडरेट। अभी इशू रेज मत करिएगा इस पे कि इजी कैसे बोल दिया सर। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट तैयारी करता है 50 से 55 क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। और मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन बना रहे हैं और एक सीरियस कैंडिडेट है तो ज्यादा भी लेके जाएंगे आप, तो हम ये एवरेज मान सकते हैं कि 50 से 55 क्वेश्चंस निकाल के लाना इजी टू मॉडरेट पेपर को दर्शाता है। ये कोई उतना खतरनाक लेवल का पेपर नहीं था। अच्छे कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ ने 70 प्लस भी किए हैं। ठीक है, जिन्होंने अच्छे से मॉक टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट किया है और क्लासेस को प्रॉपर टाइम दिया तो 70 प्लस भी गए हैं। या किसी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सपोज अगर कोई बंदा सीजीएल में एंगेज है तो वो 70 प्लस करके भी आया है। लेकिन हमें यहाँ पे क्रीमी लेयर का बात नहीं करना है, एक औसत दर्जे के छात्रों की बात करनी है। तो 50 से 55 क्वेश्चन करना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो इजी टू मॉडरेट वॉज कंसिडर्ड। अगर मैं बात करूं जीएस पेपर की, ठीक है, जीएस पेपर में आपका एक सेक्शन था जो बहुत ज्यादा टफ था, हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस देखने को मिले वो बहुत ज्यादा टफ थे, बेहद टफ थे। आपको भी पता है, जो कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर गए हैं उनको पता है। लेकिन अगर हिस्ट्री सेक्शन के अलावा मैं बात करूं तो सारा का सारा जो पेपर है वो उस अकम्प्लिशेबल था। उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर मैं एक ऑब्टेन्ड मार्क्स की बात करूं जो अचीवेबल था, वो 30 से 35 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। तो अगर 60 to 65 इंग्लिश में 30 से 35 नेगेटिव डिडक्ट करने के बाद आपका जीएस में और 50 से 55 आपका मैथ्स में बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आईएमई की कट ऑफ को टच कर रहे हैं। अब ये सारे मार्क्स कंसिडरेशन में रखते हुए मैं आपको हल्का सा एक क्लू दूंगा कि क्या कट ऑफ रह सकता है। अगर मैं बात करूं आईएमए का, तो मेरे अकॉर्डिंग आईएमए का कट ऑफ आपका 140। अगर किसी का 140 स्कोर है तो निश्चिंत रहे, आईएमए का कट ऑफ क्लियर करना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो 140 और 135 प्लस में भी जो कैंडिडेट्स हैं, 140 का मीनिंग ये नहीं है कि 135 वाले बिल्कुल बाहर हैं। 135 प्लस या 140 तक, 140 के रेंज में अगर आपका स्कोर है तो आप डेफिनेटली अपना मुद्दा रखेंगे इस बात में कि हम लोग एसएसबी देंगे। अगर मैं बात करूं आईएनए का, इंडियन नेवल एकेडमी, तो इंडियन नेवल एकेडमी का प्रेडिक्शन 130 का मैं करके चल रहा हूं कि 130 के अप्रोक्स इसके रेंज में अगर आपके मार्क्स है तो हो सकता है कि आपकी आईएनए की एसएसबी आए। ओटीए में एक कट ऑफ प्रेडिक्शन है 100 to 105, 100 से 105। मिनिमल रेंज में मैं बोलूंगा कि 100 प्लस तो होना ही चाहिए, लेकिन 100 से 105 अगर आपका है, और इसमें भी वेरी करेगा। मेल के लिए तो 100 आपको, मेल के लिए 100 to 105, और अगर 105 से नीचे है तो भी चलेगा, लेकिन फीमेल के लिए मिनिमम 105 आप इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा बचा एएफए का कट ऑफ 145 प्लस। अगर किसी के मार्क्स 145 प्लस हैं तो वो एएफए का कट ऑफ आसानी से क्लियर करेगा। तो ये कुछ कट ऑफ्स थे जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आईएमए 140, 135 प्लस या 140। आईएनए 130, बिकॉज आईएनए जो लाई करता है वो एएफए और आईएमए के बीच करता है, या कभी कभी इसके नीचे भी करता है। तो इस बार आईएमए अगर मैं 140 बोला, 145 प्लस एएफए बोला, तो आईएनए 130 पे ये मत सोचिएगा कि ये नीचे कैसे चला गया। ठीक है, ओटीए के लिए 100 से 105 अगर आपका स्कोर लाई कर रहा है तो देयर आर हाईएस्ट चांसेस कि आप लोग अपना रोल नंबर जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में देखेंगे। तो यही एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन था। इसको ध्यान में रखते हुए अभी से अपने आप को पॉलिश करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।